स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 6.1 बता रहा हूं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है कि इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये जो आपका ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काट रहा है ओ पॉइंट पे। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, यहाँ पे आपको दे दिया है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये बराबर दे दिया आपको 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी बराबर दिया है 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी ये भी आपको दे दिया है 40 डिग्री। ये एंगल बी ओ डी ये दे दिया आपको 40 डिग्री। तो आपको फाइंड क्या करने हैं? फाइंड करने हैं एंगल बी ओ ई और एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो एंगल बी ओ ई पहले आपको फाइंड करना है। तो एंगल बी ओ ई देख रहे हैं हम कि एंगल बी ओ ई, ये एंगल आपको जो है फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का जो है सो नॉलेज रहनी चाहिए कि जैसे यदि ये एक लाइन है, इस लाइन पे यदि एक रे ये है, एक रे ये है, कितना भी रे हो एक लाइन पे, इसका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को हिंदी में कहते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब है कि एक ही लाइन पे ये सारे के सारे लाइन स्थित है। ये ए बी लाइन है, इस पे एंगल ए ओ सी भी स्थित है, एंगल सी ओ ई भी स्थित है और एंगल ई ओ बी भी है। इस प्रकार जो है सो हम को ये पता चल गया कि ये जो है सो लीनियर पेयर बना रहा है, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई और प्लस एंगल बी ओ ई। एंगल आपका हो गया बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, ये हो गया सी ओ ई। ये तीनों एंगल मिलके हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ये लिखना ज़रूरी है। रीजन आप नहीं लिखेंगे तो नंबर आपका कट जाएगा। यहाँ पे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई आपको दे दिया है आपको 70 डिग्री। एक साथ आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, ये बराबर हो गया 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये आपका गिवन है 70 डिग्री। तो इसके बदले में यहाँ से लेके यहाँ तक ये 70 डिग्री हो गया, प्लस एंगल सी ओ ई ये बराबर हो गया आपका 180 डिग्री। इसलिए एंगल सी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री और माइनस हो जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई आपका कितना हो गया? 110 डिग्री। लेकिन आपको निकालने क्या है? आपको जो है सो निकालने हैं रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स होता है
180 डिग्री से जो एंगल बड़ा होता है और 360 डिग्री से जो छोटा होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और कभी भी आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालने हो किसी भी एंगल का तो 360 डिग्री में से उसे हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री में से ये माइनस कर देंगे हम, 360 डिग्री अब माइनस 110 डिग्री, तो ये बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। 6 में से 1 यदि माइनस करोगे तो 5 हो जाएगा और 3 में से 1 माइनस करोगे तो 250 डिग्री। तो ये आपका निकल गया रिफ्लेक्स एंगल COE। इस हिसाब से एक जो आपको रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना था वो निकल गया। तो एक तो आंसर आपका ये हो गया। दूसरा आपको निकालना है एंगल BOE। तो BOE निकालने हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप यहाँ पे दोगे, पहले ये जो हम एंगल लिए हैं ये लाइन AB हम लेके चले थे, तो यहाँ पे पहले आप लिख देना ऑन लाइन AB। ये जो AB लाइन है इसी पे ये एंगल बना। अब आप ये लिख सकते हो एंगल जो है सो आप एक लाइन जो है सो CD भी ले सकते हो। तो ऑन लाइन CD लाइन पे आप कौन कौन सा एंगल देख रहे हो, एक तो एंगल COE है, एंगल COE प्लस एंगल BOE, एंगल BOE प्लस एंगल BOD, ये तीनों एंगल मिल के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर बना रहा है तो यहाँ पे लिखना ज़रूरी है लीनियर पेयर। एंगल COE आपका निकल चुका है 110 डिग्री, तो यहाँ पे 110 डिग्री प्लस एंगल BOE आपको निकालने हैं, एंगल BOE प्लस एंगल BOD कितना है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो ये आपका हो गया 180 डिग्री। जब 110 डिग्री और 40 डिग्री को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 150 डिग्री प्लस एंगल BOE, एंगल ये जो है सो आपका हो जाएगा एंगल BOE, ये बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल BOE क्या हो जाएगा, BOE बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 150 डिग्री। तो एंगल BOE ये आपका हो गया 30 डिग्री। एक आंसर ये आपका हो गया और एक रिफ्लेक्स एंगल COE हो गया। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है सो आपका हम बनाएंगे। यदि इस क्वेश्चन में समझने में किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम हुआ हो तो आप जो है सो हमें कमेंट करके बताना, मैं फिर से जो है सो आपको समझा दूंगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो बनाएंगे, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।